नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुप्ता एवं कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन थे। इन सभी को हम देखेंगे पूरा विस्तार से। ये पूरा गवर्नर जनरल वायसराय जितना भी है उनसे मैंने छाटा हूँ प्रथम और अंतिम। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेक्ट के तहत प्रथम वायसराय बने, किस सेक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन सबको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। और ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देखेंगे, हम लोग इसको ट्रिक के साथ देखेंगे ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पूरा समझते भी हैं, पूरा अच्छी तरह से ही पढ़ते हैं, याद भी होता है उस समय के, लेकिन हम लोग बाद में भूल जाते हैं। और उसे भूलने से बचने के लिए ही मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई आदि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाया है इसके लिए, KWBKMC। चलिए ठीक है, KWBKMC ट्रिक है। KWBKMC यानी कि टोटल 6 व्यक्ति हैं इसमें। प्रथम अंतिम मिला के टोटल 6 व्यक्ति हैं। और 6 व्यक्ति की याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए गवर्नर जनरल और वायसराय कंप्लीट हो जाएगा। कौन प्रथम थे, कौन अंतिम थे, कौन किस सेक्ट के तहत बने थे, इसको हम देखेंगे। चलिए KWBKMC इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। के से क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। के से क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। W से वारेन हेस्टिंग यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग चलिए। बी से विलियम बेंटिंग यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। के से कैनिंग यानी कि लॉर्ड कैनिंग। के से कैनिंग यानी कि लॉर्ड कैनिंग। एम से माउंटबेटन यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी भी इसको बोलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या श्री राजगोपालाचारी, जो ये मूल रूप से भारतीय थे। अब चलिए विस्तार से देखते हैं कौन प्रथम गवर्नर थे, कौन प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन प्रथम वायसराय थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गवर्नर हुआ, वो भी हुआ रॉबर्ट क्लाइव। ये हुआ कैसे? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप लोग को पता होगा, पढ़े भी होंगे। ठीक, उस समय अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक, उसका सेनापति मिर्जाफर था। मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया था, जिसकी वजह से जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ उस समय सिराजुद्दौला मिर्जाफर के कारण नहीं हार गया। तो वहीं से गवर्नर के पद की शुरुआत होती है। तो फिर अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किए? रॉबर्ट क्लाइव को, जिसको बंगाल का भी प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर भी कहलाए लगे। ठीक, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर भी बने। चलिए W से वारेन हेस्टिंग देखिए। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से 60 और 1765 से 67 था। ठीक, चलिए W से वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल था 1774 से 85। ये जो है ना बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इसी के समय में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत ये तो बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए, जिसके तहत ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए। वारेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बड़ा पद हो गया। गवर्नर जनरल और वायसराय ये तीनों क्रम में चलते हैं। सबसे छोटा गवर्नर, उससे बड़ा गवर्नर जनरल और उससे बड़ा वायसराय। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग।
किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए आगे देखते हैं। बी से विलियम बेंटिंग यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये 1828 से 1835 तक थे। ये 1828 से 1835 तक थे। एक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिसको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए। हुआ कहा कि 1833 के चार्टर एक्ट इसी के कार्यक्रम में आया, ठीक, जिसके तहत गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और बंगाल को हटा के पूरे भारत को बना दिया गया गवर्नर जनरल। जो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज करते हैं, देखिए तो अंतिम और प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति हो रहे, अंतिम और प्रथम व्यक्ति। अंतिम गवर्नर जनरल तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर तो भारत तो प्रथम गवर्नर जनरल हो गए एक ही व्यक्ति। ये क्या मसला है? देखिए हम देखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, इनके कार्यकाल में योजना आयोग चल रहा था। योजना आयोग चल रहा था। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। तो नीति आयोग को पूछता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा भी हुआ है एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो नरेंद्र मोदी हुए। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी हुए। जाहिर सी बात है कि योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष होते हैं, जिनके कार्यकाल में हुआ होगा, वही लोग अगले योजना के प्रथम अध्यक्ष हो गए। यानी कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हुए। उसी तरह से गवर्नर जनरल भी चल रहा है, वो अंतिम थे, उसके कार्यकाल में दूसरा एक्ट आया, उसके तहत बना दिया गया उससे बड़ा पद। चलिए अब देखते हैं आगे, समझ गए होंगे उम्मीद है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक हो गया। और लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। इसके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हो गया 1857, ठीक। इसको हम अगले बाद में को वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे उसमें। तो 1856 से 62 तक था लॉर्ड कैनिंग। इसके कार्यकाल में 1858 के चार्टर एक्ट आया, ठीक। तो उसमें क्यों कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो क्या हुए? ये भारत के प्रथम वायसराय बना दिए गए। ये भारत के प्रथम वायसराय बना दिए गए, ठीक। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक, जिसको 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम वायसराय बना दिए गए। चलिए आगे देखते हैं एम से। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये गुलाम भारत या भारत के अंतिम वायसराय होंगे, ठीक। गुलाम भारत या भारत के अंतिम वायसराय होंगे, जो स्वतंत्र भारत के भी प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल हुए, ठीक। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे। मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत या गुलाम भारत के अंतिम वायसराय थे। अब देखिए क्या बात है, गुलाम भारत के अंतिम वायसराय थे और वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाना है कब? स्वतंत्रता के बाद हम लोग के वायसराय को गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जिसको वायसराय भी बोलते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए भारत या गुलाम भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल बने, ठीक। अब चलिए देखते हैं। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मूल रूप से कौन थे? भारतीय थे। मूल रूप से भारतीय थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भी यही थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। तो क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गुलाम भारत के प्रथम अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हम देख पूरा क्लियर से। फिर गवर्नर जनरल के पद को भी बाद में राष्ट्रपति के पद के रूप में बदल दिया गया
वो हम लोग के आज़ादी के बाद जो गवर्नर का पद चल रहा था उसको राष्ट्रपति के रूप में बदल दिया गया। कब? 1950 में लगभग कर दिए गए थे, जिसके तहत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए ना बताए, इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिक बनाए हम KWBKMC, KWBKMC। के से रॉबर्ट क्लाइव, W से वारेन हेस्टिंग, B से लॉर्ड विलियम बेटिंग, K से लॉर्ड कैनिंग, M से लॉर्ड माउंटबेटन, C से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। ठीक, 1757 से 60 तक उनका कार्यकाल था और 1765 से 67 था। W से वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। ठीक, लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय बने 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। एम से लॉर्ड माउंटबेटन गुलाम भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय बने। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय थे। चलिए इसको हम लोग देख लिए ना, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से एक बार लिख लेते हैं। हम लोग एक बार विस्तार से लिख लेते हैं। ठीक, एक बार इसको हम लोग अपने हैंडराइटिंग के रूप में है, इसके स्ट्रक्चर को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और देखते रहिएगा। ठीक, और ट्रिक भी एक दो बार रिपीट करते रहिएगा। एक बार चलिए हम लोग विस्तार से लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आर्य मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेटिंग। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। किस एक्ट के तहत? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि गुलाम भारत का भी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल या वायसराय दोनों की बात है। स्वतंत्रता के बाद हम लोग वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने लगे। ठीक, चलिए स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से यहाँ तक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। गुलाम भारत के कौन बने? स्वतंत्र भारत के कौन बने? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए यहाँ से भारतीय चालू हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। ठीक, चलिए यहाँ से हो गया। ठीक, स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल, यहाँ से सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। यहीं से बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोग बस एक चीज जानते हैं कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जब ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने स्वतंत्र भारत के? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बने। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बने। ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीट करता है। तो चलिए इसको देख लिए। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1858 के चार्टर के तहत बने। ये क्वेश्चन पूछता है 1833 के चार्टर के तहत भारत के तो प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। 1858 के चार्टर तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए इसको देखिए, कोड वर्ड भी लिख दिए हैं। के से रॉबर्ट क्लाइव, W से वारेन हेस्टिंग, B से लॉर्ड विलियम बेटिंग, K से लॉर्ड कैनिंग, M से लॉर्ड माउंटबेटन, C से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, दो तीन बार रिपीट कर लीजिएगा। KWBKMC, KWBKMC, KWBKMC। और एक और बात, अगले वीडियो में से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है टॉपिक पूरा क्लियर ही हो गया होगा। और अभी ट्रिक सबसे मजेदार है, ट्रिक के साथ याद करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लाते रहेंगे और उसको ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। ठीक है, चलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा
और जो भी कुछ डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो, तो नीचे पूरा कमेंट आप ही लोग के खाली पड़ा हुआ है, उसमें जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।